तो मैं कमेंट्स का सर्वे कर रहा था, चेक कर रहा था, तो उसमें किसी ने ये सवाल 2 या 3 बार पूछा, सर मुझे 5 साल का गैप है और अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं मेरा करियर आईटी में स्टार्ट कर सकता हूँ। और आईटी में भी करने का मोस्ट प्रॉब्ली यही रीज़न होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी और टेक्निकल नॉलेज थोड़ा अच्छा है। तो मैं पास्ट में कुछ ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ जिनको गैप था, और आज ही जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने एक स्टूडेंट की काउंसलिंग की जिनको गैप था। देखो, जो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की होती है ना, 1, 2, 3 या 4 साल, कितने भी साल, वो स्टूडेंट थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू एक स्टूडेंट जो कॉलेज पास आउट होके आ रहा है ना। जैसे मैं एक रोल पे ट्रेनिंग देता हूँ, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, या उसको क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं। तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके मेरे पास आ रहा है, और वो स्टूडेंट जो कॉलेज से पास होके आ रहा है या कॉलेज के दौरान सीख रहा है, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जिसने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है वो आउट परफॉर्म कर देता है उन स्टूडेंट को जो कॉलेज में है या कॉलेज में पास होके इस रोल को सीखने जा रहे हैं। आउट परफॉर्म कैसे कर देते हैं? मैंने अक्सर ही नोटिस किया है कि वो इस रोल को अच्छे से सीख पाते हैं। जो भी मैं सिखाता हूँ उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जो भी है उसे अच्छे से सीख लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो कॉलेज से पास होके आते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये बेनिफिट कहाँ से मिलता है? क्योंकि आपने 2 या 3 या 4 साल आपने कहीं ना कहीं दिए हैं, डेडिकेशन दिया है, तो आपने एक पैटर्न बनाया है अपने पढ़ने का और जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ बेनिफिट करता है। आपको दिमाग में क्लियर भी होता है कि मैं ऑलरेडी एक चीज़ की प्रिपरेशन करके आ चुका हूँ, मेरे इतना टाइम जा चुका है, और आप यहाँ पर क्लियर रहते हो। जब ये चीज़ आप पढ़ रहे होते हो तो आपका डेडिकेशन फुल होता है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है। तो जो लोगों का गैप है और वो कुछ सीखना चाह रहे हैं और सीखने जाते हैं, आप समझो कि आप दूसरों के कंपेरिजन में ऑलरेडी बेटर करने वाले हो और करोगे ही। ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये जाना है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, जब भी आपको इंटरव्यू मिलेगा, लेट सपोज सबसे पहली चीज़ तो जब आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, उसके बाद कोई और चीज़ सीखने जा रहे हो, लेट सपोज किसी आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, चाहे वेब डेवलपर पे, डेटा एनालिसिस पे या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर पे, सबसे पहले तो अच्छे से टाइम देके ये डिसाइड करो कौन से रोल पे आप जॉब करना चाहते हो। बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। समझो कि आईटी सेक्टर में इतने सारे रोल्स हैं, फिगर आउट करना पड़ेगा। फिगर आउट कैसे करें? या तो ये देख लो कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है क्या, इंटरेस्ट है क्या, मतलब हैकिंग में इंटरेस्ट है, क्लाउड में इंटरेस्ट है, डेटा में इंटरेस्टेड है, डिज़ाइनिंग में है, वेब डिज़ाइनिंग में, या ऐसा कुछ भी, एप्लीकेशन बिल्डिंग में, गेम डिज़ाइनिंग में, गेम बिल्डिंग में। उसी के साथ ये भी देखो कि मार्केट में प्रॉपरली किस चीज़ की डिमांड है, तो डिमांड प्लस इंटरेस्ट। और उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज करने से पहले कि मैं इस चीज़ में एंट्री करूँ, आप कुछ वर्किंग प्रोफेशनल से बात करो। लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीइंग अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या डेटा एनालिस्ट मेरी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे उसके स्किल्स एक्वायर करने हैं, तो उससे पहले 4 या 5 वर्किंग प्रोफेशनल से बात कर लो। कैसे कर सकते हो? लिंक्डइन पे जाके उन्हें मैसेज कर सकते हो, या तो लिंक्डइन पे बहुत लोगों ने अपना टॉपमेट का आईडी डाला होता है या लिंक डाला होता है कि आप इसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ अमाउंट होता है 200, 300, 400, वो पे करके आप उनसे बात कर सकते हो। तो जब उनसे बात करोगे, जो चीज़ आपने सोची है और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स बताएंगे, उनसे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। और आज के टाइम पे तो इन सभी चीज़ की वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे, तो उनसे भी आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिलेंगी। कहाँ से सीखे? खुद से सीखे या किसी इंस्टीट्यूट से? तो देखो, ऑलरेडी 3-4 साल आपने वेस्ट कर दिए, अब खुद से सीख के और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका बजट होगा, राइट, कि आप 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। तो मेरा ऐसा मानना है मैक्सिमम आज के टाइम पे 50,000 के अंदर कोई भी चीज़ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करोगे तो बढ़ती जाएगी, तो बट किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। नॉर्मली आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 70, 80 या 90,000 मैक्सिमम होता है किसी भी चीज़ का फ़ीस। उससे ज़्यादा आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कोर्स को करने के लिए। तो अपने बजट के हिसाब से एक इंस्टीट्यूट ढूंढो, और अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढे? फीडबैक ले लो उनके एक्स स्टूडेंट से। लिंक्डइन पे जाके सर्च करो वो एकेडमी का नेम, जैसे हमारे एकेडमी का नाम है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, और पीपल पे क्लिक करो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डाला होगा लिंक्डइन पे, तो उनका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उनसे जाके बात करो। देखो, जो एकेडमी होगी वो अपना हमेशा गुड रिव्यू देगी, उनका डेमो सेशंस भी बहुत अच्छा होगा, मे बी उनके गूगल के रिव्यू भी अच्छे हो सकते हैं। बट जो उनके एक्स स्टूडेंट होंगे, जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं दिए होंगे, जो आपने खुद ढूंढे होंगे, वो आपको प्रॉपर रिव्यू देंगे। अब इसके बाद जब आप लर्निंग स्टार्ट कर देते हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना टाइम आपको लर्निंग में लगेगा, कितना टाइम आपको जॉब फाइंड करने में लगेगा, और कितना टाइम इंटरव्यू क्रैक करने में लगेगा। लेट्स सपोज लर्निंग में लग गए 4 मंथ्स, गेटिंग इंटरव्यूज़ में लग गए 3 मंथ्स, और क्रैकिंग इंटरव्यू में लग गया अनदर 3 मंथ्स, यानी इतना टाइम 6 मंथ्स 1 ईयर, ऐसा आप डिसाइड करके चलो। तो ये करने से आप पहले से ही क्लियर रहोगे।
और इस जर्नी के दौरान एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, लिंक्डइन पे दूसरों के पोस्ट देख के बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट या मोटिवेट मत हो जाना। तो क्या होता है, हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके होते हैं, उस दौरान हम देखते काफ़ी लोग पोस्ट डाल रहे हैं और इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यूज़ नहीं है। वाइस वर्सा कोई और किसी रोल पे पोस्ट डाल रहा होता है, उसका सिलेक्शन हो तो आपको ऐसा लगता है अब उसमें इंटरव्यू है। आपको हमेशा ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, और हमेशा ऐसे कहीं पे भी कोई भी ऐसा रोल नहीं है जिस पे सारे के सारे लोग एक साथ सेलेक्ट हो जाए। तो हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं हो रहे होंगे सेलेक्ट, और कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो उसको देख के कभी भी डीमोटिवेट तो मत होना। आप अपने जो प्लान है, अपने जो डिसीजन है, अपने जो डिसाइड किया है, उस हिसाब से आगे बढ़ो। सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छे से करनी है वो है लर्निंग आपको एकदम स्ट्रांग तरीके से करनी है। पता है, जब एक इंटरव्यूअर जो हायरिंग मैनेजर होगा इंटरव्यू ले रहा होगा, तो एक कैंडिडेट जो फ्रेशर है और एक कैंडिडेट जिसको 5 ईयर्स का गैप है, वो 5 ईयर्स गैप वाले को क्यों चुनेगा? आप खुद को उस जगह पे डाल के देखो। तो अगर मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, तो किसी को 5 ईयर्स का गैप है और एक फ्रेशर है, तो मैं जिसको 5 ईयर्स का गैप है मैं उसको क्यों चूज़ करूँ? अगर मुझे उसकी स्किल्स बहुत अच्छी लगती है, अगर मुझे उसका कम्युनिकेशन स्किल और बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, अगर उसने मुझे जो रीज़न बोला है, जो उसका 5 ईयर्स का गैप है वो वैलिड है, ठीक है, उसने प्रॉपर तरीके से मुझे बताया, ये कुछ रीज़न होंगे कि मैं उसे सेलेक्ट करूं। और लास्ट, कहीं ना कहीं उस बंदे ने अपनी पूरी इफ़र्ट्स लगाई होंगी और मुझे कहीं ना कहीं पता है बंदा काफ़ी इफ़र्ट लगा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा इफ़र्ट लगाएगा, उसके टेक्निकल भी क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके दिमाग में, तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा कंपेयर टू अ फ्रेशर। आप जब सीखोगे तो अच्छे से सीखना, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट कि एक फ्रेशर और एक आप हो तो आपका नॉलेज उससे अच्छा हो। दूसरा, जब सीख लो अच्छे से तो अप्लाइंग की बारी आती है, तो अगेन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हर बार अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू नहीं मिल रहा। एक बार अप्लाई करने से इंटरव्यू मिल जाता, या थोड़े टाइम अप्लाई करने से इंटरव्यू मिल जाता, मतलब ये जो करियर या जर्नी वाला पार्ट है वो ईजी नहीं हो जाता। कुछ सीखा, तुरंत बन गया और इंसान की लाइफ ईजी नहीं हो जाती, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। अब इस जर्नी के दौरान या तो आपको ये दिक्कत आ सकती है कि आपको अच्छे से कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो जहाँ से आप सीख रहे हो उनसे वो पूछो, क्लियर कर लो टॉपिक। दूसरा, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो जो लोग काम कर रहे हैं इस रोल पे उनसे जाके पूछो। उनसे मत कंपेयर करो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जो उस जर्नी में, उनसे कंपेयर करो जिनका सिलेक्शन हो गया है या जो काम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो। एंड अगेन, जिनसे आप पूछ रहे हो उनसे पॉजिटिव ही लेना है, उनसे नेगेटिव मत लेना, ठीक है। कुछ लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली। और तीसरी चीज़, काम करो जहाँ पे आपको लग रहा है काम की ज़रूरत है। लेट्स सपोज अगर आपका टेक्निकल बेटर नहीं है तो उसे इम्प्रूव करो। टेक्निकल यानी कहीं कोई टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसे इम्प्रूव करो। अगर आपको लग रहा है मैं सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहा तो उसे इम्प्रूव करो। अगर आपको लग रहा है कि CV सही नहीं है तो उसे इम्प्रूव करो। अगर आपको लग रहा है कम्युनिकेशन सही नहीं है उसे इम्प्रूव करो। पता कैसे चलेगा कि मैं सही तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं? सवाल पूछो। किससे पूछो? इर्द गिर्द जिससे पूछ सकते हो उससे पूछो, कहीं ना कहीं से जवाब मिलेंगे। बेस्ट तरीका ये है कि जो लोग उस रोल पे काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे उन्हें रीच आउट करके आप उनसे बोल सकते हो कि सर आप मेरा CV रिव्यू कर सकते हैं, मैं फ्रेशर के लिए इस जॉब रोल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या उस हिसाब से ये CV सही है, या मैं इस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैंने ये नॉलेज एक्वायर की है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, जिस भी रोल की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या स्किल्स चाहिए इस रोल पे काम करने के लिए, ताकि आप एक्यूरेट स्किल्स या प्रॉपर स्किल्स एक्वायर कर लो। ऐसा करने से आपकी जर्नी काफ़ी हद तक हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी कुछ 3 ईयर का गैप था, क्योंकि मैं डिफरेंट चीज़ें कर रहा था और उसे शॉर्ट स्पान पे छोड़ दे रहा था, 2-3 महीने करके, 4 महीने करके, 5 महीने करके, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था या कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। तो ऐसा करते करते, ट्राई करते करते मुझे 3 साल हो चुके थे। फाइनली मैं एक MNC में एक स्टेबल रोल के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मुझे टाइम लगा, मुझे सीखने में भी टाइम लगा, मुझे एंट्री मिलने में भी टाइम लगा, मुझे 1 साल से ऊपर लग गया। बट जब मुझे वो टाइम लगा और जब मुझे एंट्री मिली तो पास्ट में जितने भी बैकलैश थे, प्रॉब्लम्स थी, वो सारे रिकवर हो गए। मुझे अच्छी कंपनी में जॉब करने मिला, प्लस मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला, मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा, मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ, अच्छी सैलरी मिली, कुछ हद तक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिला, और काफ़ी ऑफ़र्स मिल रहे थे उस वक्त, सैलरी हाइक मिल रहे थे डिफरेंट कंपनीज से, तो मुझे वो भी जानने मिला कि मैं इतने सैलरीज के लिए एलिजिबल हूँ। विदिन 1 ईयर मुझे 100-200% के हाइक के ऑफ़र आ रहे थे। बट इवेंचुअली देखो, जर्नी कभी भी, आज मैं जब काउंसलिंग कर रहा था तो मैं वही बता रहा था, देखो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या निकल गया। उसके बाद मैंने चूज़ किया कुछ और करने का, मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की। फिर मैंने ट्राई किया कि एक स्टेबल चीज़, ये क्लिनिकल रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, उसमें मैंने एंट्री ली, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, सब कुछ सीखने मिला, सैलरी का भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल रहा था। बट इवेंचुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आएगा मैं वो करूँगा। तो टीचिंग एक
चीज़ थी, काउंसलिंग एक चीज़ थी, तो वही मैं अभी पिछले 4 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए मैंने पास्ट में इतना स्ट्रगल किया, कुछ टाइम बाद मैंने उसे छोड़ दिया। अभी आपके लिए स्ट्रगल है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो आप एक प्राइवेट अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, एंड कुछ टाइम बाद मेहनत करने के बाद वो मिल जाएगी। एंड ज़रूरी नहीं कि आप वो लाइफ टाइम करोगे, मे बी आप कुछ और अच्छा करो। तो जर्नी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर परेशान हो तो अभी परेशान मत हो। तो जस्ट एक बार है कि आप एक चीज़ को छोड़ रहे हो। लोगों को मिल जाती है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों को नहीं मिलती है तो भी छोड़ना पड़ता है। दोनों छोड़ तो देते ही हैं, बट उन्हें ज़्यादा महसूस होता है जिन्हें नहीं मिला होता है, क्योंकि उन्हें नहीं मिला होता है। तो अभी आपको नहीं मिला है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ जाओगे, यही लाइफ है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हो आपको। और भी कुछ जानना हो या और भी कोई क्वेश्चंस हो तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड कमेंट में भी पूछ सकते हो। आशा करता हूँ आपको चीज़ें सीखने मिली होंगी, जानने मिली होंगी, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस जानने मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।